फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो पिछली वीडियो पे आधारित है। पिछली वीडियो में आपने सीखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, वही टेंस जिसमें गुजरे वक्त में कोई भी दो काम आगे पीछे हुए थे। जी हाँ, गुजरे वक्त में दोनों ही काम हुए थे और ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वो आगे पीछे हुए थे। अगर ये आगे पीछे ना गुजरते तो इसमें से कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता, ये पास्ट इंडेफिनिट होते सारे, क्रमानुसार पास्ट इंडेफिनिट होते। लेकिन चूंकि किसी एक काम की तरफ हमने इशारा किया और फिर उससे पहले किसी काम की तरफ इशारा करते हैं, तो वो जो पहले वाला काम होता है वो पास्ट परफेक्ट बनता है और उसके बाद वाले सारे पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं। और ये कंडीशन सिर्फ दो कामों को लेकर के होती है, वो भी आगे पीछे के दो काम। और अगर पिछले गुजरे हुए काम से भी पिछले गुजरे हुए की तरफ आप इशारा करते हैं, वो सारे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएंगे। बस दो काम जो आगे पीछे हुए थे उन्हीं पर ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट बनता है और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे हम अपने एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो लेट मी राइट हियर कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट में आप सीखने जा रहे हैं कि कौन सा काम पास्ट परफेक्ट से बनेगा और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। मैं आपको लिख करके अच्छी तरह से समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल लिख चुका हूँ और यहाँ पे आप सीखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से बनता है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट क्यों प्लस किया जाता है और किस तरह से करते हैं। सो चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ, जो है राहुल क्रिकेट खेल चुका था तुम्हारे आने से पहले। इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक तो राहुल का क्रिकेट खेल चुकना और एक तुम्हारा आना। अब राहुल क्रिकेट खेल चुका था, ये एक काम, राइट। तुम्हारा आना, ये दूसरा काम। दो काम, राहुल का क्रिकेट खेल चुकना और तुम्हारा आना। तो मेन बात क्या है जो हम बताने वाले हैं, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले कितना ही बोल दें कोई मीनिंग नहीं निकलता है इसका, जब तक कि हम नहीं लगाएं कि राहुल क्रिकेट खेल चुका था तुम्हारे आने से पहले। तो मेन बात जो हम सामने वाले को बताने वाले हैं वो यही है कि राहुल क्रिकेट खेल चुका था कब, तुम्हारे आने से पहले। तो तुम्हारे आने से पहले ये पहचान के तौर पर हमने लगाया है, राइट। लेकिन यहाँ पर भी ये काम हुआ कि तुम्हारा आना, तो आना काम हुआ। तो इस काम से पहले, यानी तुम्हारे आने का जो काम हुआ है उससे पहले राहुल का क्रिकेट खेलने का काम हो चुका था। तो यहाँ पे दो काम है आगे पीछे, राइट। तो राहुल का क्रिकेट खेल चुकना, ये मेन बात है। इस मेन बात को बोलते हैं हम मेन टास्क या प्राइमरी टास्क। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि मेन टास्क या प्राइमरी टास्क क्या होता है और सेकेंडरी टास्क क्या होता है। तो जो बात मीनिंगफुल होती है, जिसे हम बताना चाहते हैं, वो मेन टास्क होता है या प्राइमरी टास्क। तो इसको हम मेन टास्क या प्राइमरी टास्क कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन टास्क या प्राइमरी टास्क। टास्क माने काम, मेन काम, या प्राइमरी टास्क पहले वाला काम, राइट, जो पहले हो चुका था। तुम्हारे आने से पहले ये काम बाद में हुआ था, तो इसे हम सेकेंडरी टास्क का नाम दे देते हैं, सेकेंडरी टास्क, जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं हुई लेकिन हुआ था वो काम। सो मेन टास्क या प्राइमरी टास्क एक ही बात है और सेकेंडरी टास्क दूसरा काम, बाद वाला काम, जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेन टास्क यहाँ पे है हमारा और सेकेंडरी टास्क वहाँ पे है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही हो कि मेन टास्क यहाँ पे हो और सेकेंडरी टास्क वहाँ पे हो। सेकेंडरी टास्क यहाँ पे भी हो सकता है पहले में, और मेन टास्क वहाँ पे भी हो सकता है बाद में, राइट। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि भैया जो पहले रखा हो उसे मेन टास्क बोलेंगे। मेन टास्क वो काम होता है जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल बात, उसे मेन टास्क बोलते हैं। तो मेन टास्क है हमारा राहुल क्रिकेट खेल चुका था। अब इसी को हमने देखना है कि भैया कब खेल चुका था, पहले खेला था उसने या बाद में खेला था। अब चूँकि सेंटेंस में खुद से लगा हुआ है पहले, तो इस पहले से वो सेंटेंस खुद ब खुद बता दे रही है कि ये राहुल क्रिकेट खेल चुकने का जो काम हुआ था वो पहले हुआ था। या फिर सेंटेंस खुद ब खुद बता देगी आपको कि राहुल क्रिकेट खेल चुका था तुम्हारे आने के बाद, तो सेंटेंस में बाद लिखा होगा वहाँ पे, राइट। तो सेंटेंस खुद ब खुद बता देगी कि वो पहले हुआ था या बाद में हुआ था। तो अब यहाँ पे यही दो बातें देखने वाली होती हैं कि मेन टास्क या प्राइमरी टास्क पहले हुआ था या बाद में हुआ था। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर पहले हुआ था तो क्या करेंगे और बाद में हुआ था तो क्या करेंगे। पहले हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, और अगर बाद में हुआ था मेन टास्क तो मेन टास्क की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट से बनेगी। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से सेम यही बात राहुल क्रिकेट खेल चुका था पास्ट परफेक्ट से भी बनाई जा सकती है और पास्ट इंडेफिनिट से भी बनाई जा सकती है। सिर्फ पहले और बाद में का फ़र्क पड़ता है। अगर राहुल के क्रिकेट खेलने का काम पहले हुआ था तो पास्ट परफेक्ट से बनेगी इसकी इंग्लिश, और अगर राहुल के क्रिकेट खेलने का काम बाद में हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट से बनेगी। बस यही बात याद रखने वाली है कि भैया मेन टास्क क्या है,
और ये पहले हुआ था या बाद में। अगर पहले हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे आप, और बाद में हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे आप, राइट। सो अब हमारी इस एग्जाम्पल में राहुल क्रिकेट खेल चुका था तुम्हारे आने से पहले। जो मेन टास्क है राहुल क्रिकेट खेल चुका था, आप चाहें तो सेंटेंस को रिवर्स कर सकते हैं, वॉइस वर्सा कर सकते हैं कि तुम्हारे आने से पहले, इसको आप पहले ले लो, तुम्हारे आने से पहले राहुल क्रिकेट खेल चुका था, उधर रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेन टास्क वहाँ पे भी होगा, तब भी उसकी इंग्लिश हम पहले ही बनाएंगे। सो मेन टास्क की इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। राहुल क्रिकेट खेल चुका था, यहाँ हो या वहाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मेन टास्क को बस यही देखना है कि वो पहले हुआ था या बाद में। अगर पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, तो हम पास्ट परफेक्ट से बनाए देते हैं। राहुल क्रिकेट खेल चुका था कि इंग्लिश पास्ट परफेक्ट के अनुसार। सो सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, सब्जेक्ट हुआ हमारा राहुल, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, राहुल हैड, फिर चाहिए V3 जो कि प्ले का प्लेड हुआ। राहुल हैड प्लेड क्या, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट, राइट। राहुल क्रिकेट खेल चुका था, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट पहले। सो पहले के लिए हम बिफोर जोड़ देते हैं, बिफोर। अब बिफोर के बाद जो बात पहचान के तौर पे लगाई जाएगी उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। सो पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V2, तुम्हारा आना, तुम्हारे आने की इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। सो सब्जेक्ट यू एंड V2 केम, बिफोर यू केम। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, ये रूट सेंटेंस जिससे और बाकी की 5 सेंटेंसेस बनेंगी। तो पहली सेंटेंस तैयार हो गई है कि राहुल हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम। इसे हम रूट सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, रूट सेंटेंस, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम। अब इसकी 6 सेंटेंसेस मीन्स पहले तो बन गई है, बाकी और 5 सेंटेंसेस मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड रब करके फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको फंडा 1 into 6 इसका सिखा देता हूँ, राइट।